लेना है सारा इन्वेस्ट कर देंगे अगर आप कहोगे तो। ये लाख रुपए की क्या बात है कि हमने 1000 रुपए, क्या छोड़ो इसको, आप जितना कहोगे सब लगा देंगे। चलो 1000 की रात रिटर्न के करो था अभी, और क्या, $1000 रात की रिटर्न के करो अभी। रात के सुभाष जी 12 बजे कहिएगा तो हम तैयार हैं हाई कोर्ट पहुंचने के लिए, टेंशन ना लिया। आप बोले अब आगे। जब ही तो बोल रहे हैं हम। तो बात ये है ना, ऐसा है देखो, हम कंपनी को नहीं जानते, हम लिम्का को नहीं जानते क्या लिम्का है ना, हमने कभी लिम्का पिया है अभी तक। आप आपके साथ हमने ठीक है ज्वाइन किया था लिम्का को, वो ज्वाइन कर चुके हैं हम, लेकिन अभी इन्वेस्टमेंट की जो बात है वो आप खुद बोल रहे थे कि जब आप हम कहेंगे तो इन्वेस्ट, अब आप कहते हो इन्वेस्ट करेंगे कर दो तो हम करने के लिए तैयार बैठे हैं। लेकिन इससे पहले मैं एक चीज और बोलना चाहता हूँ, 11 तारीख को फैजान जी और एमडी साहब आ रहे हैं, हम इनका बहुत ही मोस्ट वेलकम करते हैं। हमारी कोर टीम इनका बहुत ही अत्यधिक वेलकम करेगी, क्योंकि इन्होंने हमारे को इतना भी चुना है कि भाई ये टीम सही चल रही है या जो भी है जैसे भी है, हमारे मंच पे आ रहे हैं तो हम इनका भी मोस्ट वेलकम करेंगे। और दूसरी हम बोल बात दिए ये हैं है, सुभाष जी हम बोल दिए हैं कि वहाँ कोई लीडर नहीं रहेगा, मेरे वरिष्ठ रहेंगे और आप। इस बार मेरे वरिष्ठ बोलेंगे और जवाब वहां से मिलेगा। बस क्योंकि एक बहुत मन सारे में थोड़ी मीटिंग सी, मीटिंग पास्ट में जितने भी हुए हैं, लोगों का तरीका जो था मीटिंग करने का वो होगा कुछ और, लेकिन मेरा तरीका है कि मेरे वरिष्ठों का सम्मान चाहिए और मेरे वरिष्ठों के ही सवाल हो जहां जवाब स्पष्टीकरण में एमडी और सीएमडी साहब दें। वो बात आपकी ठीक है, पर जो जैसे भी पेमेंट आएगी, जो 1 मिनट के लिए मान लो किसी के पास पेमेंट आती है तो वो अपने आप ऑटोमेटिकली लगाते हैं। अगर ये कंपनी पेमेंट देती है तो हम ऑटोमेटिकली लगाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक बार कंपनी पेमेंट तो दे ना कुछ, जैसे जमील भाई हैं और हैं ये परेशान है, कुछ तो डाले ना, ये कुछ भी नहीं डाला अभी तक, तो कुछ डाला नहीं है, जब नहीं, डालेंगे तो तैयार तैयारी होंगे। हो रही है, तैयारी हो रही है सुभाष जी। मैं आपको एक चीज बता दूं, देखिए मेरे में खासियत ये है कि मैं पहले उस चीज का जिक्र नहीं करता जो होने वाला ना हो। मैं वही बोलता हूँ जो लगता है और जो होने के लिए होता है। यदि मेरी बातों में आपको धूमिलता पाई गई हो या चेंजमेंट लगा हो, तो जैसा मैंने पिछले टाइम में कहा था अपने स्टेटमेंट में, बिल्कुल वैसा ही जा रहा है और सटीक जा रहा है। जो एग्जिट पोल निकाला गया उस पर सटीक जा रही है कंपनी। लेकिन बीच में कुछ लोग क्या करते हैं कि डिस्टरबेंस पैदा करने की कोशिश करते हैं, जबकि वो डिस्टर्ब, देखिए वो खुद डिस्टर्ब होकर डिस्टर्ब कर रहे हैं। वो गलत नहीं है, वो लोग, मैं सम्मान करता हूं उनका भी। चाहे वो जंतर मंतर जाएं या जादू तंत्र में जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। परेशान कहीं ना कहीं सब हैं। लेकिन जब आप एक साथ एक सूत्र और एक माले में पिरो दिए गए हैं, तो मैं चाहूंगा कि माले को एक एक बार गिनती किया जाए तो 108 की 108 गिनती हो जाएगी। तो भटक के चार होने की आवश्यकता नहीं है, 108 में रहा जाए। और हमने वही किया है, कभी भी किया है तो मैंने वही किया है, क्योंकि मेरी ताकत है तो मेरे वरिष्ठों की वजह से। ऐसा नहीं है कि एक हर्ष तिवारी 35 वर्ष की उम्र में इतना बहुत बड़ा ये समझदार और तेज हो गया। मैं ये जानता हूं कि मेरे साथ ऐसे वरिष्ठों की संख्या है कि जहां हमको सलाह लेना हो तो मुझे डूबना नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये तैराने वाले लोग हैं। सर इसीलिए मैं जी कहीं भी बात, कूदने के लिए तत्पर रहता हूँ। नहीं वो तो बात आपकी समझ गए, ठीक है, बिल्कुल आप जो कर रहे हो कुल मिला के इस मंच को चलाने वाले तो देखो आप हो, गौतम जी हैं और अपने नंदलाल जी हैं और भी कई साथी हैं। पर अगर इस मंच को ना चलाते तो हम यहाँ थोड़ी होते, हम भी हो सकता है कि जंतर मंतर पे बैठे होते। हालांकि जंतर मंतर पे कुछ आने जाने नहीं है, जो प्यार मोहब्बत से बात हो जाती है, जो प्यार मोहब्बत से चीजें मिल जाती है ना, वो विरोध करने से इतना नहीं मिल पाती। नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा, ये आपका अनुभव है। मैं सम्मान करता हूँ ऐसे अनुभव का। और मैं वही देख के चलता हूँ जो मेरे वरिष्ठों की नीयत में होता है। करने को तो बहुत तरीका है आपका, जो जिस पैटर्न से जाके आदमी कर सकता है, लेकिन वहां होगा क्या। मैं दिल्ली, अब तक मैं आपको बता दूं कि 6 बार मैंने दिल्ली का सफर किया है और तैयारियों के साथ मजबूत हूं मैं। मुझे जंतर मंतर जाने की आवश्यकता नहीं है। जिस दिन हम फायर कर दें उस दिन बैठे बैठे हम पूरी फिल्म बना देंगे। लेकिन मुझे ये भी देखना है कि उन लोगों के साथ भी जिनके साथ मैं वचनबद्ध हुआ, जिनके साथ मैं क्रमबद्ध होकर मैंने काम किया,
मेरा उत्तरदायित्व तो बनता है उनके प्रति भी कि उनके भी पैसे की सुरक्षा को देखना हम सभी के अस्तित्व में लेना चाहिए, और मैं वही करता हूँ। बस इसी बात के लिए ही जुड़े हुए हैं, और आज इसी यदि बात के लिए ही मंच चल रहा है। जी जी, आज यदि कोई ईगो में आके ये समझ ले कि नहीं जी हमको तो यही करके लेना है, तो तुम कर लो, तुम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब बिल्कुल हमने ठीक बात। ठान लिया कि हमको समाधान चाहिए और वो अगला खड़ा है कि मुझे अपना हाथ, मैं हाथ फैलाए बैठा हूँ, मेरे हाथ में हाथ मिला दीजिए, मैं समाधान देने के लिए तैयार हूँ, तो मैं वो समाधान पहले लेना चाहूंगा। हाथ तोड़ने से बेहतर है हाथ मिलाना, यदि समाधान वहां मिलता है। क्यों कोई पैसा बिल, देगा जी? क्यों बिल्कुल परेशान होके कोई पैसा बांट रहा है? क्यों किसी को मैनेज कर रहा है? क्या जरूरत है उसको मैनेज करने की? वो कहीं ना कहीं चाहता है कि छवि धूमिल हो और मैं फिर से वहां आना चाहता हूं जहां मैं पहले था। बिल्कुल ठीक हम है, चाहें तो बिल्कुल ठीक। स्टेटमेंट पब्लिक कर दें, कोई बड़ी बात नहीं, और मैं करूंगा भी। मैं जिस दिन जाऊंगा आगरा उस दिन आपको भी दिखाऊंगा। मेरे अनुज भाई भी मेरे से मिले थे, मैंने उनको भी स्टेटमेंट दिखाया है, मैंने शर्मा जी को भी भेजा है। मुझे पता है कि सच्चाई क्या है। तो इस स्कैमर जिसको स्कैम करना है वो क्यों बांट रहा है? ये स्कैम की कौन सी परिभाषा है कि वो बांटेगा, वो खुल के और आएगा या अपने आप को दिखाएगा? कुछ लोग सोचते हैं कि मजबूर करके और हम फायदा उठा ले, तो लानत है ऐसे पैसों पर जो मजबूर करके लिया जाए। यदि कर ही रहे हो मजबूर, तो इतना मजबूर कर दो कि सबको डाल दे, तब कहा जाएगा कि आपने कुछ किया। और आज तो वो खुद डाल रहा है, जिसको नहीं पहचानता उसको भी पैसा दिया है, वरना पहचान वाले को ही दे देता। आज अगर ठाकुर साहब को नहीं मिल रहा है, शर्मा जी को नहीं मिल रहा है, आलोक जी को नहीं मिल रहा है, सुभाष जी को नहीं मिल रहा है, तो उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि वो कहीं ना कहीं जानता है ये ऐसे टीम के हिस्सा है, ये ऐसे वरिष्ठों की टोली है जो कुछ समय के लिए अगर आज ये पेशेंस रखे हैं तो कल मेरे लिए बहुत बड़े ये हैं, नहीं, और ये तो जब बात करके बिल्कुल ही ठीक देना है। चाहते हैं। नहीं, ये बात बिल्कुल ठीक है हर्ष जी, अगर वो हमारे मंच पे आते हैं तो इसका मतलब ये है कि वो हमारे मंच पे एक एक साथी को पैसा देना चाहते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। ऐसे कोई भी मंच पे नहीं आ सकता, ना ही आज तक क्यों नहीं आए, अब आ रहे हैं। अब इसलिए आ रहे हैं कि उन्होंने देखा, उन्होंने देने हैं पैसे, जब ही आ रहे हैं। खुल के बोला है सुभाष जी, मैं बता दूं आपको, उन्होंने खुल के बोला है कि हर जी जो आपकी टीम है मैं बिल्कुल दिल से स्वागत करता हूं। और सिर्फ त्यागी जी ने नहीं, फैजान साहब ने भी बोला है कि मैं स्वागत करता हूं और मैं आना चाहता हूं आपके मंच पर। मैंने भी कहा आपकी कि इस बार आप आइएगा तो आपका लीडर नहीं होंगे, मेरे वरिष्ठों की ही टोली होगी, क्योंकि मेरे नहीं, वरिष्ठ आपकी जिस दिन बात, खड़े हो जाएंगे वो पिलर हैं। आपकी बात हुई है क्या फैजान जी से? जी बात हुई है। हम्म। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है ये तो। हमारे और ये किसी खुद, साथी की तो बात हुई। मैंने कम्युनिकेशन नहीं किया, मैं एक बात बता दूं आपको, मैंने कम्युनिकेशन नहीं किया, मैंने सिर्फ एक मैसेज लीव किया था कि सर मेरी टीम आज भी आपका स्वागत करती है यदि आप खुल के आते हैं तो। उन्होंने रिवर्ट किया और कहा कि 1000 का कराइए मीटिंग, में आता हूं और मैं आपके वरिष्ठों को ही जवाब दूंगा और हम बिजनेस के डेवलपमेंट को वहां खोलेंगे कि किस तरह से डेवलप होगा। हमने कहा स्वागत है यदि बात होती है डेवलपमेंट की, क्यों हम डेवलपमेंट पे बात नहीं करेंगे? बिल्कुल बात करेंगे। यहाँ 25 हमने लगाया था 35 कमाने के लिए, 25 को बिल 5 में बदलने के लिए नहीं। और आज भी हम बिल तैयार हैं और मेरी टीम तैयार है। बिल्कुल स्वागत करते हैं, हम बिल्कुल स्वागत करेंगे। और एक साथी ने, ठाकुर साहब ने पूछा था कि नंदलाल जी आजकल मीटिंग में नहीं आ रहे, तो मेरी नंदलाल जी से कल ही बात हुई थी। तो थोड़ा वो व्यस्त कोई चल रहे शादी हैं। में, हाँ शादी में व्यस्त चल रहे हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। मैं भी सोच रहा था कि क्या पता अस्वस्थ ना हो गए हों, उनका हालचाल पूछा जाए। तो बातचीत मेरी हुई थी, वो ये कह रहे थे कि शादी में हम, हो सकता है दिवाली के बाद ही, ना सॉरी होली के बाद ही मिले। हाँ, मुझे भी थोड़ा संशय यही था कि बुजुर्ग हैं, कभी स्वास्थ्य में कोई दिक्कत होगी हो और भाई स्वास्थ्य की वजह से ना आ पा रहे हो, तो इसीलिए मैंने पूछा था। और नहीं उन तो उनके उनके बुजुर्गगिरी पे मैंने एक मोहर लगाई थी ठाकुर साहब, थोड़ा सा है, सुन लिया जाए। जी जी मैंने कहा था
कि कौन कहता है ये बूढ़े इश्क नहीं करते, फर्क ये है कि लोग इन पर शक नहीं करते, इसीलिए शादी में घूम रहे हैं। नहीं, खैर हम तो तो उनके बोले स्वास्थ्य। हमको नंदलाल जी की ऐसी बात नहीं है, हमको भी बहुत ही लग रहा है हर जी कि हम बहुत दिन से दूर हैं, लेकिन एक दो दिन में हम फ्री होते हैं तो हम आते हैं, क्योंकि ऐसे हमारे साथी वहां मिल चुके हैं कि हमको भी नींद नहीं आता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हम तो उनके स्वस्थ होने की बिल्कुल कामना ठीक बात करते है। हैं और यही चाहते हैं कि नंदलाल जी हमारे साथ हमेशा रहें। तो उनका ही उनके स्वास्थ्य के लिए हम ईश्वर से दीर्घायु होने की चलिए कामना करते रहते हैं। कंटिन्यू कीजिए सुभाष कालरा जी, चलिए करिए कंटिन्यू किया कंटिन्यू। जाए सर जी, और कोई। ठाकुर साहब, मैं आपसे एक चीज बोलना चाहूंगा। आप जो होली वाला डांस कर रहे थे, वो डांस आप अपने व्हाट्सएप के स्टेटस में डाले हो, वो ग्रुप में थोड़ा डाल दीजिए। जी वो जी डांस देखने में बड़ा मजा आ रहा जी है। जी जी अच्छा अच्छा। जी डाल देंगे डाल देंगे। गौतम जी अवश्य डाल देंगे। बिल्कुल जबरदस्त है वो डांस। ठीक है। तो हमारे मंच पे डांसर भी हैं फिर। बिल्कुल बिल्कुल। ठाकुर साहब, जैसे अभी हर्ष भाई ने बोला इश्क के बारे में, मैं तो वो डांस का तुरंत मुझे याद आ गया। बोला कि जबरदस्त डांस है। अच्छा जी, वैसे तो मैं भी चैंपियन हूँ हरियाणा का। मैं सभी क्या बात है, देखिए, क्या बात है, आ ही गए सुभाष जी, खुल गए। देखिए ये सब चैंपियन है, गौतम जी नहीं जानते हैं तो जान जाइए। फर्क यही है, कोई सपना शक नहीं करेगा इन लोगों पे। सुभाष जी, हाँ जी हाँ जी। मैं कह रहा हूँ सपना चौधरी के साथ करवा दिया जाए डांस आफ्टर कंपटीशन। अब कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं है। एमडी यूनिवर्सिटी चैंपियन हरियाणा, हरियाणा के मुख्यमंत्री भजन लाल जी होते थे, उनसे हमने लिया हुआ है अपना प्राइज, लिया हुआ है, पूरे ऑल हरियाणा से जीता हुआ है। अरे शुभकामनाएं शुभकामनाएं कालरा जी। और सपना जी तो सुभाष कालरा जी की फैन है। सपना जी इनके अरे बाद में। सपना जी तो सर जी हम तो आपकी तरह ही हैं, बस टूटे फूटे डांस कर लेते हैं कहीं। नहीं नहीं कोई नहीं, फिर भी भाई सुभाष सुभाष कालरा जी के बाद में पैदा सपना हुई हैं। सपना पहले थोड़ा ही आपकी थी। एनिवर्सरी पे कर देंगे सर, जब आपकी एनिवर्सरी आएगी तो बुला लेना। ठीक है, आइए सर, मैं बुलाऊंगा आप सबको। चलिए कंटिन्यू कीजिए सर। कीजिए कीजिए कंटिन्यू कीजिए।